1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाने गाने माने। मुबारक हो, शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। अरे मैं तो भूल ही गई थी, आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया। हाँ। लेकिन मम्मी डैडी, मैं 12 साल का हूँ, हाँ? विजय 11 साल का और रतन 10 साल का, तो फिर आप दोनों की शादी सिर्फ 1 साल की कैसी हो सकती है? क्यों? लोगों को 10-10, 12-12 साल शादी के बाद बच्चे नहीं होते, और मैंने बच्चे होने के इतने साल बाद शादी की, तो क्या हुआ? लेकिन मुझे अब लगता है कि मैंने शादी ही क्यों की। कितने खुश थे हम यूं ही। मेरी आंखों के सामने तो उन दिनों की यादों की बारात है। यादों की बारात? ये लाइन मुझे कुछ जानी पहचानी से लगती है। फिर भूल गई मम्मी, ये लाइन उसी गाने की है जो गाना गा गा कर आप हमें बोर कर देती हो। क्यों गाती हो तुम ये सैड सॉन्ग? ताकि एक दूसरे तीसरे से बिछड़ जाने के बाद तुम तीनों इसी गाने की वजह से मिल सको। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। यू मीन ये गाना हम बाय हार्ट कर ले? नेवर, कभी नहीं। मुझे तो इससे अच्छे अच्छे गाने आते हैं। आपके कमरे में कोई रहता है, दिल मिल गए, लेकर हम दीवाना दिल। तेरी गानों की बीमारी तुझे जरूर लास्ट स्टेज पर ले आएगी। अरे आप जाइए, कोई पेंटिंग बेचकर आइए, ताकि मैं इन्हें कुछ खिला सकूं। सिर्फ केक खाकर थोड़ी इनका पेट भरने वाला है। अच्छा बाबा, अच्छा, जाता हूँ जाता हूँ। पेंटिंग पेंटिंग ले लो, पेंटिंग, हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग, पेंटिंग ले लो, पेंटिंग पेंटिंग। तुमने खून किया है? तुम एक पेंटर हो और तुमने मेरा थोबड़ा भी देख लिया है। हाँ? लग गई बात। जल्दी अपना एड्रेस दो। अभी लो। लेकिन तुम्हें मेरा एड्रेस क्यों चाहिए? अरे इनको तुम्हारे घर आकर तुम्हारा मर्डर जो करना है। सच? कब? इस गाने के बाद। चलेगी। अगरबत्ती। अब ये बताओ कि लातों की बारात किससे शुरू करूं? 8 नंबर से या 9 नंबर से? बारात आएगी। मेरा लकी नंबर 9 है। 9 है? हाँ, 9। वेरी गुड। कम हियर, कम हियर। नाउ यू स्टैंड हियर, यू कैच दिस एंड यू गो। मैं तो मर रहा हूँ। ये मर गया है क्या? अरे ये तो मर गया। अरे ये तो मर गया। और तुमने मुझे इसे मारते हुए देख लिया। ओफो, पता नहीं ये चश्मदीद गवाहों का सिलसिला कब खत्म होगा। मुझे भी अब तुम्हारा बंदोबस्त करना होगा। यस, ये लो लात नंबर 8। स्वामी, मैं भी आ रही हूँ। जैक, और कोई आइटम बाकी है? मतलब? मेरा मतलब है और किसी ने तो हमें नहीं देखा ना? नहीं बॉस, वो छुपकर खड़े 3 बच्चों ने कुछ नहीं देखा। चलो भाइयों, बिछड़ने का वक्त आ गया है। जैक, फॉलो मी। रुको रुको, अपने माता पिता के कातिल को तो पहचानते जाओ। लेकिन उसने तो नकाब पहन रखा है। तो क्या हुआ? उसके पैर छुओ, पैर छुओ, तुम्हें कातिल का पता चल जाएगा। चले, हमने अपने कभी बाप के भी पैर नहीं छुए, उस खूनी के कौन छुएगा? वो हो गया। विजय, तुम सड़क की तरफ जाना, मैं रेल की तरफ जाता हूँ, और तुम आया के साथ स्टेज की तरफ जाना। हम तीनों अलग रास्ते से बिछड़ जाएंगे, ठीक है? भागो। पकड़ो पकड़ो। जैक, तुम एक काम करो, तुम अपने एक हाथ में लाल रंग और दूसरे हाथ में पीला रंग लगाकर यहीं खड़े रहो। क्यों बॉस? ताकि जब पुलिस आए तो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ ले और तुम्हें कम से कम 15 साल की जेल हो। आटा है, चावल है, दाल है, भूख है, चूल्हा नहीं, बड़ी मुश्किल है। आज फिर मिस हो गई मेरी ट्रेन। मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार।
कुत्ते। किसी को भी कुत्ता कह देते हो? बीच रास्ते में तो तुम खड़े हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लात मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इन्हीं लातों से मुझे मेरे माँ बाप के कातिल से बदला लेना है। अरे भाई, लात मारनी है तो मेरे बाइक को मार दो, स्टार्ट ही नहीं हो रही। और कब से मैं अपनी बाइक इनके पीछे घसीटा रोमांटिक गाना गा रहा हूँ। हाँ, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ स्लो गाड़ी चलाते चलाते। जरा हेल्प कर दो ना ब्रदर, प्लीज मेरे भाई। ये भाई ब्रदर क्या बकवास लगा रखी है तूने? एक तो आज फिर मेरी ट्रेन मिस हो गई है। लिफ्ट देते हो तो बोलो। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। कुड़िया, गड्डी बिच बैठ जा। ओए, क्या हो गया गड्डी को? गाड़ी गर्म हो गई। अगर ये गर्म है तो मैं धर्म हूँ, कुत्ता। थैंक यू ब्रदर। ब्रदर, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। भूल गए? नासिर साहब की हर फिल्म में हीरोइन का नाम सुनीता होता है। हाय, आज अगर तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें देखते तो कितना जलते तुमसे। पता नहीं आप भी किन दो भाइयों की बात करती रहती हो। मुझे तो ये याद भी नहीं कि मेरे शंकर और विजय नाम के दो भाई भी थे। मैं जा रहा हूँ, मेरा स्टेज पर जाके गाने का वक्त हो गया। हाँ, मगर अपनी माँ ने सिखाया हुआ गाना तो तुम्हें याद है ना? नहीं, रास्ते में याद कर लूंगा। क्या गाना था वो? कोई बारात थी जो किसी द्वार से निकलती थी। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना। तो फिर मैं कैसा पहचानूंगा? कुत्ता। कोल्डारेन एक। कुत्ता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे शंकर, एक बात बता, अक्खा टाइम तो इस दीवार वाले टपोरी को लात क्यों मारता रहता है? लात नहीं मार तो क्या गले से लगा लूं? अबे सुन, तूने इसकी पेंटिंग तो तैयार कर दी, इसे कपड़े क्यों नहीं पहनाए? वो क्या है कि मैं भूल गया उसने उस वक्त क्या कपड़े पहने थे, लेकिन हाँ इतना जरूर याद है कि यही है मेरे माता पिता का कातिल। मैं इसे ढूंढूंगा और इससे बदला लूंगा। अमा यार शंकर, तू ये अदला बदला भूल क्यों नहीं जाता है? वैसे भी तुझे अपने माता पिता के कातिल के बारे में कुछ पता तो है नहीं, आखिर तू उसे ढूंढेगा कहां से? ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक आदमी भी था, जैक। उसने मुझे कहा था कि शंकर, अगर तुझे कातिल को पहचानना है तो उसके पांव छू। ऐसा क्यों कहा था उसने? क्या मतलब हो सकता है इसका? सोच शंकर, सोच। पांव, टांग, पैर, लात, क्या हो सकता है? एक बार मुझे ये जैक मिल जाए, उसी से मेरे माता पिता के कातिल का पता चलेगा। लेकिन यार ये जैक है कहां पर? जेल में। अगर हीरो होता तो कब का जेल तोड़कर भाग चुका होता, लेकिन वो तो बेचारा सिंपैथेटिक रोल्स करने वाला कैरेक्टर आर्टिस्ट है। 15 साल तक जेल में ही सड़ता रहा। यार मेरी एक बात मान, तू इस कातिल को छोड़ के ना अपने भाइयों को ढूंढ। नहीं नहीं, अगर वो दोनों मिल गए तो प्रॉपर्टी में भी 3 हिस्से करने पड़ेंगे। ओ, ये जाट तो एक बिजनेसमैन भी है, आगे चल के जरूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलेगा। सन्नी डेज आर हियर अगेन। 15 साल तक जेल में रहकर आज जैक छूटा है तो सिर्फ इसलिए कि तू उसकी बेटी उसे अपने घर में कैद करके रख सके। मैंने बाबा को कैद नहीं किया है, बल्कि वो खुद ही अंदर से दरवाजा बंद करके कपड़े बदल रहे हैं। क्यों? किसी से मिलने जा रहे हैं क्या सच धज के? मिलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ढूंढने जा रहे हैं तुम्हारे माँ बाप के कातिल को। क्या कह रही हो? इसका मतलब है जैक को भी नहीं पता कि मेरे माता पिता का कातिल कौन है? 15 साल तक यूं ही वेट करता रहा। टप्पर मत बनो शंकर, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, तुम इस पिक्चर के हीरो हो। क्या है कि मेरा रोल गेस्ट अपीयरेंस का था इस फिल्म में, लेकिन इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरा रोल खींच खींच कर लंबा करके मुझे हर दूसरे सीन में डाल दिया। तभी तो तुम्हें कातिल का पता चलेगा ना। लेकिन मैं पूछता हूँ कब, कैसे, कहाँ? अब, ऐसे, यहाँ। जा, जा। जूता। अरे भाई डरो मत, ये मेरे जूते हैं,
मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, इनका नंबर भी एक है, लेकिन कातिल के जूतों में एक अलग ही खासियत है जिसे देखकर तुम फौरन उसे पहचान जाओगे। क्या क्या? देखो, उसके दाएं पैर का नंबर 9 है और बाएं पैर का नंबर 8 है। एक मिनट, उसके दाएं पैर का नंबर 7 है और बाएं पैर का नंबर 6 है। एक मिनट, ये दाहिना यानी लेफ्ट होता है ना, उसके लेफ्ट पैर का नंबर 2 है। हाँ, और उसके राइट का नंबर 11 है। 11? नहीं, 5 है, 5। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अरे भाई, उसका कोई नाम तो होगा। हाँ, है ना, है शाकाल। अच्छा, तो ये शाकाल है? ऐसा तो मैं जानता हूँ, इसी के लिए मैंने नटराज की मूर्ति चुराई थी। हो सकता है, लेकिन इसने अपना नाम, ठिकाना और भेष भी बदल लिया है। इसे सिर्फ जूतों के जरिए पहचाना जा सकता है। अच्छा, हाँ। क्या अच्छा? हाँ। इसे बड़ा नाज है अपनी लातों पर, इसीलिए लात उठा कर मर्डर किया करता है। मेरी भी लात किसी से कम नहीं। अब मैं लातों की बारात लेकर उसे ढूंढ निकालूंगा और फिर लूंगा बदला। वेरी गुड, अब इसे तलाश शुरू कर दो। ओके। पर लागू, ये वो नहीं है। गोल्डन लागू। अरे ये क्या कर रहे हो? अपने पाँव दिखाओ। क्यों? तुम्हारी च्युइंगम खो गई है? मैं अपने माता पिता के कातिल को ढूंढ रहा हूँ। यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड के साथ वेंडेटा भी। लेकिन वो कातिल तुम्हें मेरे पाँव में कहाँ दिखाई देगा? मैं तो हीरोइन हूँ इस पिक्चर की। आजकल हीरोइनें भी मर्डर करने लगी है। काजल लगा के। तुमने मेरे बेटे बॉबी की फिल्म तो देखी होगी, गुप्त। बॉबी? बॉबी तो लड़कियों का नाम होता है, याद है? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी। ये विजय कहाँ खो गया? विजय याद नहीं है? भैया, ब्रदर, उसने रतन का गाना सुनने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था और खुद पता नहीं कहाँ चला गया। मैं पहले कातिल को ढूंढने, बाद में ढूंढता हूँ तुम्हारे विजय और रतन को। विजय, रतन, कितने कॉमन नाम है। काटता नहीं है। ये बार बार कैसे टकराते हैं हम तीनों? हम तो दोनों ही टकराए, तीसरा कहाँ है? वो क्या आ रहा है रेंगता हुआ? अरे सिर्फ धुन की कमी है। भाग पैर में खंबा समझ लिया तो। हेलो। क्यों बे लंगड़े, क्या हाल है? कौन बोल रहा है बदतमीज? मैं जैक बोल रहा हूँ। कौन? जैक एंड जिल वाला जैक? अरे वही जैक जिसे तुमने नंगे हाथों पकड़वाया था। नंगे हाथों नहीं, रंगे हाथों। हाँ, वही। शहर की सारी जूतों की दुकानों में पूछ कर आखिर मैंने तुम्हारा टेलीफोन नंबर ढूंढ ही निकाला। तुम्हारी वजह से मुझे 15 साल की जेल हुई। अब जल्दी से मुझे 15 लाख रुपए दे दे। हाँ, क्यों नहीं। पिछले कई दिनों से मेरा आदमी हर पब्लिक टेलीफोन बूथ के बाहर खड़ा है। तुम घूम जाओ और उससे कहो कि तुम जैक हो, वो तुम्हें दे देगा। स्मार्ट बॉय। ए भाई, मेरा ही नाम जैक है। ऐसा क्या? लगता है लव लेटर है। पकड़ो तो इसको जरा। बॉस को दूंगा। दूसरों का प्रेम पत्र पढ़ने में बुड्ढा बहुत खुश होता है। और हो ना हो, ये किसी नासिर हुसैन फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। पहली बार सलीम जावेद की कहानी में इतने सॉन्ग सिचुएशंस एंड लास्ट एंड फाउंड सीक्वेंस भी। लेकिन ये चिट्ठी शंकर को कभी फाउंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे चिट्ठी मिल गई तो उसे अपने माता पिता का लास्ट कातिल मतलब मैं फौरन मिल जाएगा। तब तक हम इस चिट्ठी को चुरा लेते हैं, जिसका इंस्पिरेशन हमें चुरा लिया है तूने इस दिल को से मिला है। शंकर को बुलाओ। मुझे क्यों बुलाया? वेलकम माय बॉय। जल्दी बताओ, काम क्या है? लगता है तुम बहुत जल्दी में हो।
और क्यों ना हो, 15 सालों से तुम्हें जिस कातिल की तलाश है, ये खत तुम्हें अभी बता देगा कि वो कौन है और कहां है। शंकर, तुम्हें इस खत की बहुत जरूरत है और हर जरूरी चीज की एक कीमत होती है। क्या है कि सनी ने लंदन में बहुत सारा पैसा उड़ाया है, अब बरसात में भी बहुत सारा पैसा पानी में गया है। शट अप माय बॉय, मुझे पैसे नहीं, मुझे ये लड़की चाहिए। इसे तो मैं जानता हूँ। ये इसकी बैड लक है। तुम अपने सीनियरिटी का फायदा उठाते हुए इसे हमारे पास ले आओ। अगर ये लड़की मेरे साथ आने को तैयार हो गई तो मैं इसे आपके पास क्यों लाऊं? अपने ही पास क्यों न रखूं? कितनी हीरोइंस को अपने पास रखोगे शंकर? और वैसे भी ना इसका नाम मोना है और ना तुम्हारा टोनी, तो फिर ये मोना टोनी क्यों? हाँ? तुम इस लड़की को फौरन हमारे पास ले आओ ताकि हम इसके बाप सेठ देवी दयाल से जेवरात हासिल कर सके। तो फिर जेवर मैं ही क्यों न रखूं? ठीक है, रख लो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हें अपने माता पिता के कातिल का राज कभी नहीं मिलेगा। ओहो, लड़की के चक्कर में मैं तो अपना बदला लेना भूल ही गया था। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, आप महान हैं। जी चाहता है मैं आपके पांव छू लूं। अच्छा, क्या? मेरा मतलब है व्हाई नॉट? जूते तेरा चमकता चेहरा। शिक्षक, अरे तुम तो वही रेंगने वाले हो ना? मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। अपने कुत्ते से मिलवाने? चुप बैठो और चलो मेरे साथ। आइए आइए, वेलकम। हाय राम, यहाँ तो कितनी भीड़ है। ये सारे हमारे गैंगस्टर्स हैं। ओ आई सी, तो तुम मुझे यहाँ किडनैप करके लाए हो। स्मार्ट बॉय। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती ना हो तो। हाँ? कोई जोर जबरदस्ती नहीं, फिर क्या फायदा? फायदा तुम्हारा नहीं, फायदा तो हमारा होगा और नुकसान तुम्हारे बाप का। बेटे जाकाल। ये जाकाल कौन है? शाकाल का बेटा जाकाल। इसके बाप को मोबाइल पर फोन करो। हेलो, सेठ देवी दयाल घर पे हैं क्या? रॉन्ग नंबर? डैड, रॉन्ग नंबर। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पापा ने आज ही नया सिम कार्ड लिया है और वो नंबर तो उन्हें भी नहीं मालूम। अब क्या करोगे बच्चों? बच्चों? हाउ इरिटेटिंग। सीधी तरह से अपने बाप का नया नंबर दे दो, वरना तुम मुझे कैद कर लोगे, है ना? मेरा कमरा कहाँ है? अटैच बाथरूम तो होगा ना? मैं शावर लेना चाहती हूँ। शैम्पू तो तुम्हारे पास होगा ही, इतने बाल जो है तुम्हारे। जाकाल, टेक दिस न्यूसेंस अवे इमीडिएटली। चुप। तुम इतने चुप क्यों हो? जी तो चाहता है कि तुम इस रिवॉल्विंग चेयर पर बिठाकर घुमा दो ताकि पता तो चले कि चक्कर क्या है। तुमने अब तक अपना खत क्यों नहीं मांगा? जैसे कि तुम मुझे मेरा खत दे दोगे। तुम्हारा काम अब तक पूरा नहीं हुआ। पहले तो तुम उस लड़की से जाकर टेलीफोन नंबर लाओगे, उसके बाप से बात करने के बाद तुम हमारे उसके बाप के पास जाकर जेवरात ले आओगे, फिर तुम जाकर लड़की को छोड़ोगे, उसके बाद तुम्हें वो खत मिलेगा। चीटिंग, खुला चीटिंग। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खत, नहीं चाहिए। तुम तुम्हारा खत लास्ट लेटर डिपार्टमेंट में दे दो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। मसीह जी, चक्की पिसी पिसी। चकाल,
शंकर पे नजर रखो, ये जट तो यमला पगला दीवाना हो गया है। निकली है आज दिल के द्वारे। दिल के द्वारे। अब पूरा बोल। अब पूरा बोल। अरे गाना पूरा बोल। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। शाबाश, अब भूलना नहीं। हाँ, जा रटता हुआ जा और स्टेज पर गा, और अब की बार अच्छी तरह नाच। हाँ। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों, तुमने सुनीता को कहीं देखा है? नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना मैं भूल जाऊंगा। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे। अरे तुम्हें अगली लाइन कैसे आती है? अरे यही गाना गा कर तो मेरी माँ मुझे बचपन में बोर किया करती थी। मेरी माँ भी ये गाना गाती थी, तभी उसका मर्डर हुआ था। इसका मतलब है कातिल को ये गाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने मेरी माँ का मर्डर कर दिया था। इनफैक्ट मेरे पिता का भी मर्डर हुआ था। हम दोनों की कहानी कितनी मिलती जुलती है ना। वैसे नासिर साहब की हर फिल्म की कहानी एक दूसरे से मिलती जुलती है। इत्तेफाक है। मेरा ना एक बड़ा भाई था, उसका नाम विजय था। मेरे छोटे भाई का नाम रतन था। और एक भाई था, उसका क्या नाम था? हाँ, शंकर। शंकर कौन है बे? तुम कौन हो? मैं हूँ शंकर, और मुझे अभी अभी मेरे माता पिता के कातिल का पता चला है। इसका मतलब है तुम्हारे माता पिता का भी मर्डर हुआ है? भी? व्हाट डू यू मीन भी? क्या तुम्हारे माता पिता का भी मर्डर हुआ था? कहीं तुम्हारा नाम विजय और तुम्हारा नाम रतन तो नहीं? हाँ। कमाल है, हम तीनों की एक कहानी या फिर एक कहानी के हम तीनों? अभी पता चल जाएगा। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे। नासिर हुसैन भैया! बेचैनी से इंतजार था, वो दिन आखिर में आ ही गया। कुछ ही देर में हम इस देश के सरहद के पार होंगे। हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर हमें बर्मिंघम ले जाएगी। वहां पर एक काली मर्सिडीज हमारा बेचैनी से इंतजार कर रही है, जिसका सिग्नल होगा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। लेकिन डैड, हमारा सिग्नल क्या होगा? बेवकूफ, हमारा सिग्नल होगा लाइट्स ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। गो एंड हैव सम पॉपकॉर्न। तुम पैकिंग करो। डैड, ये चड्डियां भी पैक करनी है क्या? और नहीं तो क्या, ये इंपोर्टेड चड्डियां हैं। पता नहीं ये वहां मिले या ना मिले, समझ गए? और हाँ, जेवर के लिए जगह जरूर रखना। लेकिन डैड, जेवर आएंगे कहां से? वो शंकर तो सुनीता को छुड़ाकर भाग गया। बेवकूफ, शंकर के दो लल्लू पंजू भाई टॉम एंड जेरी हमारे कब्जे में है। तुम एक काम करो, तुम हमारी खुफिया गाड़ी में बैठ के हमारे खुफिया रास्ते से हमारे खुफिया हवाई अड्डे पर हमारे खुफिया हवाई जहाज में हमारा खुफिया करो। मेरा मतलब है इंतजार करो। मैं अभी शंकर को ओपन चैलेंज की धमकी देकर आता हूं। शंकर, हियर आई कम। तुम्हारे दोनों भाई हमारे कब्जे में है। आगे के डायलॉग्स बोलने की जरूरत है या तुम समझ गए? समझ गया मैं। तो चला गया आगे, मैं लातों की बारात लेकर आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे, गहनों के साथ। ये क्या है? ईंधन बचाओ, यूसी नो पीयूसी। तुम दोनों को तो मैंने किडनैप किया था। हम ओरिजिनल हैं। आपने जो पकड़े हमारे डुप्लीकेट थे। शाबाश मेरे भाइयों, अब शुरू होगी लातों की बारात। एक और, तुमने कुत्ते नहीं कहा। कुत्ते? साहब ने अपनी करियर की शुरुआत बतौर राइटर की। उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म फिल्मिस्तान में बनी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और अनगिनत सक्सेसफुल फिल्में दी। नासिर साहब एक बेहतरीन राइटर हैं, फिर भी उन्होंने यादों की बारात के लिए सलीम जावेद जैसे होनहार राइटर्स को बुलाया। वो एक मशहूर डायरेक्टर भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विजय आनंद साहब को बुला के तीसरी मंजिल बनाई। इसी फिल्म में उन्होंने एक नए म्यूजिक डायरेक्टर की भी हिम्मत अफजाई की, आर डी बर्मन साहब। उन्होंने
उसके बाद नासिर साहब की कई फिल्मों में संगीत दिया और सक्सेसफुल संगीत दिया। यादों की बारात में एक गाना था जो उन्हें रिकॉर्ड करना था, उसकी ट्यून भी फाइनलाइज हो चुकी थी, लेकिन मजरू साहब उस वक्त बाहर की फिल्में लिखने में जरा मसरूफ थे, बिजी थे, इसलिए वो मुखड़ा लिख नहीं पाए। नासिर साहब आउटडोर के लिए जा रहे थे और उन्होंने मजरू साहब से पूछा कि भाई वो मजरू गाना तैयार हो गया? तो मजरू साहब ने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। तो एक कमाल कर दोगे तुम तो, भाई मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरी शूटिंग, उसके बाद मैं क्या करूंगा? मजरू साहब ने कहा, देखिए आप आउटडोर के लिए अभी पूना जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूं, वहीं पे बैठ के कुछ कर लेंगे। नासिर साहब ने कहा चलो। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, अभी भी है। मजरू साहब उनके साथ गए और कमरे में बैठकर कुछ लिखा उन्होंने। क्या लिखा? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। शाम को शूटिंग से जब नासिर साहब लौटे और उन्होंने ये जब मुखड़ा सुना तो वो खुशी के मारे पागल हो गए। इस फिल्म में एक और गाना था जिसकी ट्यून एस.डी. बर्मन साहब की सुजाता के टाइटल म्यूजिक से इंस्पायर हुई थी। ला 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 ला। मजरू साहब ने इस पे 4 मुखड़े लिखे, लेकिन वो मुखड़ा सबको पसंद आया जो इस फिल्म की सिचुएशन से बिल्कुल चस्पा नहीं था, बिल्कुल फिट नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था। आपके कमरे में कोई रहता है, हम नहीं कहते, जमाना कहता है। इस फिल्म में एक और खास बात थी, तारिक साहब ने जो गिटार इस फिल्म में बजाई थी, आपको याद होगी, वही गिटार इस्तेमाल की गई थी पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा इस गाने में। जी हां, आमिर खान साहब के साथ। और क्यों ना हो, आमिर खान साहब ही ने तो इस फिल्म में तारिक साहब का बचपना भी किया था। जी हां, वो छोटे से जो थे वो आमिर खान ही थे। जब भी हम यादों की बारात के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में वाकई एक यादों की बारात आती है, नाचती